वो आखिरी रसूल वो सरदार अंबिया सबसे बुलंद नबियों में है जिसका मर्तबा। वो आखिरी रसूल। अब मैं सदारती कलमात के लिए फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना इम्तियाज़ अहमद फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह सदर मुदर्रिस दारुल कुरान जंगलपुर व इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद गुलमागोरी आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आएँ और सदारती कलमात से हम सामीन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनियस शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब वरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुक्तसिलुम बारिदुन व शराब। दीनी और मिली भाइयों, वक्त का तकाज़ा ये है कि मैं आपके बीच बहुत देर हायल न रहूं और बहुत देर तक कुछ न बयान करूं, क्योंकि आज के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना जिरजीस अंसारी हफ़िज़हुल्लाह स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं और आप लोग उनके मुंतज़िर हैं। सिर्फ एक बात मुझे ज़िक्र करनी है कबल इसके कि मैं अपनी बात आपके सामने बयान करूं। ये लोग जो सामने खड़े हैं हमारे भाई, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोगों से बहुत देर से ये कहा जा रहा है कि ये दाहिनी जानिब जगह खाली है, आप लोग इधर जाकर क्यों नहीं बैठ जाते हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे वॉलेंटियर बार बार आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं आप लोग जाएं और इस दाहिनी जानिब ये जो लोग खड़े हैं ये अदब के खिलाफ है, दीनी मजलिस के खिलाफ है। आप लोग बैठ जाएं, बिल्कुल बैठ जाएं। और इतना बड़ा मजमा है, मैं एक दीनी और इल्मी बात, सिर्फ एक बात बयान करने जा रहा हूँ। चंद दिनों पहले मेरे पास एक सवाल आया था। वो सवाल ये था कि वो कौन से पैगंबर हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के अलावा, वो कौन से पैगंबर हैं जिनके एड़ी रगड़ने से ज़मीन से पानी निकला था, जिनके एड़ी रगड़ने से ज़मीन से पानी निकला था। और इसी के मुनासबत से मैंने वो आयत पढ़ी है सूरह साद की कि अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने पैगंबर, अपने बंदे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में। अल्लाह के नबी अपने आखिरी पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि वज़्कुर अब्दना अय्यूबा, ऐ नबी मेरे बंदे अय्यूब के बारे में आप जिक्र करिए, आप पढ़िए। इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियस शैतानो, जब उसने अपने परवरदिगार को पुकारा, अपने परवरदिगार से दुआ किया कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे शैतान ने दुख पहुंचा दिया, तकलीफ पहुंचा दिया है, शैतान ने दुख और तकलीफ पहुंचा दिया है। इस आयत करीमा की तफसीर तो लंबी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है, एक लंबी मुद्दत तक जो है बीमारी के अंदर मुब्तला रहे। और यहाँ जो शैतान की तरफ आजमाइश और अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का जो जिक्र किया गया है, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हो सकता है अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कोई गलत काम कर दिया, कोई उनसे गुनाह सरजद हो गया हो, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो आजमाइश में मुब्तला हो गया। और ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अदब का तकाजा भी यही है, अदब का तरीका और तकाजा ये है कि जब हमारे ऊपर कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आए, तो हम उसको अपनी तरफ या शैतान की तरफ महसूस करें। हमारे बुरे करतूत का नतीजा हुआ करता है, जो हमारे ऊपर कोई आफत आती है, मुसीबत आती है और हम चिल्लाने लगते हैं, तो अल्लाह ताला सूरह सूरा के अंदर बयान फरमा रहा है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ताला गफूर रहीम हमारी बहुत सारी गुनाहों को माफ़ करता रहता है, मगर एक दो पर मुआखज़ा हो जाता है तो हम चिल्लाने लगते हैं। फिर अल्लाह ताला दूसरी आयत में फरमाता है कि वरकुज़ बिरिजलिका, ऐ मेरे बंदे अय्यूब अपने पैर को ज़मीन पर मार और वहाँ से एक चश्मा निकलेगा, हाज़ा मुक्तसिलुम बारिदुन व शराब, जिसका पानी पीने के लिए मीठा होगा और गुस्ल करने के एतबार से बेहतरीन होगा।
अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन पर मारा, पैर जमीन पर एड़ी रगड़ने की बात नहीं है, जमीन को पैर पे मारा, चश्मा निकला, आपने उससे गुस्ल किया, आप उससे नहाए और उसका पानी पिया, आपकी बीमारी जाती रही। तफसील है, लेकिन मुझको जो बताना मकसूद है कि इस्माइल इतना बड़ा मजमा है। इस्माइल, अब तक हम लोग यही सुनते चले आ रहे हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी थी तो जमीन से पानी निकला था। ये बात बिल्कुल गलत है, ये बात सरासर गलत है। बुखारी शरीफ सफ़ा 477 और 78 के अंदर ये हदीस बाबो यजीफून नस्लान फिल मसी 1.5 सफ़ा की लंबी हदीस है। उस हदीस के अंदर है कि इस्माइल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की सरजमीन पर पहुंची, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले गए और आज जहाँ खाने काबा है, जहाँ जमजम है, वहाँ दोहा नामी एक लंबा दरख्त था, वहाँ आबाद किया। और आबाद करने के बाद मैं बड़े इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बात समझ में भी आ जाएगी। जब आप वहाँ से वापस होने लगे, हदीस के अल्फाज है कि ववज़ा इंदहुमा जिराबन फीह तमरुन वसकान फीह माउन, आपने एक चमड़े का बर्तन रख दिया था जिसमें खजूरें थी और एक मस्कीज़ा जिसमें पानी था। हदीस में है कि जब वो खजूरें खत्म हो गई और पानी खत्म हो गया तो माँ भी प्यासी हुई और बेटा भी प्यासा हुआ। तो जब हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से अपने बेटे की हालत देखी न गई तो आप करीब की सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियों पर आती जाती गईं। जब आखिरी मर्तबा पहाड़ी पर थी तो आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको कोई आवाज़ दे रहा है। तो आपने गौर से सुना और कहा कि ऐ मुझको आवाज़ देने वाले, अगर तू मेरी मदद कर सकता है तो मदद कर। तो आवाज़ आई कि ऐ मेरी बंदी हाजरा, अपने बेटे के पास जाकर अल्लाह ताला की कुदरत को देख, कुदरत खुदावंदी को देख। तो जब वो अपने बेटे इस्माइल के पास आई तो हदीस के अल्फाज हैं कि फ़ैज़ा है बिल मलक, तो वहाँ फरिश्ता मौजूद था, जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ आए थे। और हदीस में कि फ़बहसा बिअक़बिही, अपने बाजू से मारा ज़मीन पर और या अपने पैर को ज़मीन पर रगड़ा। जिब्रील अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से पानी नहीं निकला था, वो भी सिरखार थे, बच्चे थे, भूख और प्यास की वजह से हदीस के अल्फाज है कि यतलब्बत औ यतलव्वा, वो करवट बदल रहे थे। और ये बात एक ज़माने से चली आ रही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से पानी निकला। इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से ही आप भूखो प्यास की वजह से करवटें बदल रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, उन्होंने अपने बाजू को मारा, अपनी एड़ी को ज़मीन पर मारा, तब जाके अल्लाह ताला ने ज़मीन के सीने को चाक किया और पानी निकला था। ये तारीख है। तो ये सवाल गलत है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के एड़ी रगड़ने से ये पानी निकला। बस यही बात मुझको बयान करनी थी। आपके मुकर्रिर खसूसी मौजूद हैं, आप लोग बाइत्मीनान बैठे। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सुन्नत सहीहा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या बातें सही हैं, क्या बातें गलत हैं, हमें उसकी तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।